मासूम फूलों जैसे बच्चे हमारे मरे दुनिया के अंदर मुसलमानों के, औरतें बेवा अपने खामदों की लाशें और हिजरत का सामान, रेडी पर कुछ सामान कुछ कपड़े। हमने देखा ना ज़िंदगी में, गज़ा के अंदर, शाम के अंदर, इराक़ के अंदर, ईरान में, कश्मीर के अंदर, अफ़गानिस्तान के अंदर जुल्म मुसलमान सह रहे हैं। मैं आपको अभी एक जो न्यूज़ है आजकल की, वो एक अखबार है ना उनका, वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स, उसमें एक कालम निगार है निकोलस क्रिस्टोफ, उसने एक दास्तान लिखी। वो एक दरिया है, वहाँ पर उसने दरियाए उर्दन पर एक कैदी जो इसराइल के जेल से छूट कर आया था, गज़ा का कैदी, उससे मुलाकात हुई। तो उसने जब वो कालम लिखा ना, तो दिल दहल जाता है वो सुनकर के कैसा कैसा जुल्म जेलों में मुसलमानों के साथ होता है। मैं आपको मोटी मोटी मिसालें देता हूँ। दो लोहे के ऐसे वो दबा देने वाले दोनों तरफ से मशीनरी ऐसी, वो अंदर खून निचोड़ कर सारा खून निकाल के जिस्म का सिर्फ हुलिया बचा देते थे। कंघियों के साथ लोहे की वो जिस्म को खींचना, कुत्ते छोड़ देना और छोटी सी जगहों पर बंद रखना 15-15 घंटे, जलील करना, गर्म पानी में, बहुत सख्त सजाएं, पलास के साथ ये ना नाखून खींच देना, जिस्म पे इस्त्री लगाना। लेकिन इससे बड़ी भी दरिंदगी जो इस कालम निगार एक सहाफ़ी ने, दुनिया कहती रही जी ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, झूठ है, फलां है, वो एक सहाफ़ी है और एक कैदी से मिलकर ये बात लिख रहा है जिसका इंकशाफ किया उसने, और बईद भी नहीं है इनसे। ये बड़े बड़े लोग कहते हैं ना कि हमारे मुसलमानों पर कि हम बहुत तरक्की कर रहे हैं, किसी एक गैर मुस्लिम को ऐसा मसला बने ना, न्यूज़ चलती हैं, तमाशा बन जाता है, पूरे हकूक़ की बातें होती है, क़ौम मुत्तहिदा भी आ जाता है। इस बात पर वो जो कोई बात नहीं, वो मर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है। उसने लिखा है खुद कैसे कैदी हैं। आपने सुना होगा बच्चों के साथ रेप हो जाता है जेलों में, ख़वातीन के साथ रेप होता है, उनके साथ ज़्यादती, उनकी इज्जत लूट ली जाती है। लेकिन अब हैरान होंगे कि ये कालम नगार लिखता है, उसका उसने टाइटल दिया हुआ था, उसने कहा द साइलेंस दैट मीट्स द रेप ऑफ फ़लस्तीनियंस। उनके साथ जो मामला बना ना, तो उसने लिखा कि कुत्तों को उन पर छोड़ दिया जाता था, यानी उन कैदी औरतों के साथ या बच्चों के साथ किसी पर कुत्तों को छोड़कर रेप करवाया जाता था। ये इंसानों को बचाने के लिए जो कहते हैं जी फलां एटम बम ना बनाए, फलां मुसलमान ऐसे ना करें, फलां मुल्क ऐसा ना करे, ये इज्जत के लंबरदार मुल्क। मेरे भाई, हमारी दास्तानें, गज़ा के बच्चों, हमारी माएँ, हम नहीं सोच सकते ये कुर्बानियाँ कैसे देकर ये ज़मीनें आबाद होती हैं, शोहदा का खून कैसा बहता है, कैसी कैसी कुर्बानियाँ। पाकिस्तान बना था, हमने दी थी हमारे बड़ों ने। दुनिया में कोई शाम का मुल्क ऐसे बगैर कुर्बानियों के बनेंगे? वहाँ के सल्फियों सुन्नियों ने इतनी कुर्बानियाँ दी। ये किसी मुल्क के आप ले लें, आप ये भी हालिया जंग में, या आप किसी कश्मीर का तज़किरा कर लें, बस अल्लाह मुसलमानों के हाल पर रहम फरमाए। हम सिर्फ बातें जो करते हैं ना, दुआएं भी कर लिया करें। ये लड़ना, लड़ाना, मारना, दुआ भी करें, और दिल कसम से ये करता है कि कहने को कि हम किताल करते, हम अपने कैदियों को छुड़वाते, हम इज्जत से उन्हें बरी करवाते। लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मोमिनीन पर, ईमान वालों पर जो आज़माइशें रखी हैं, कुरान में कितनी जगह पर अल्लाह ने फिर फरमाया कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिन मिनल अम्वाल वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह इनको अजर देगा इंशाअल्लाह, अल्लाह जन्नतों से नवाजेगा। लेकिन अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी में ऐसा एक मामला अता फरमा दे कि हम कुछ कर सकें, हम उनके लिए दुआ कर सकते हों, दुआ कर सकें, हम उनके लिए पानी की एक बूंद भी पहुंचा सकते हों, या उनका एक आवाज़ बन सकते हों, अल्लाह के लिए उसकी आवाज़ बने, दुनिया को बताएं कि हम पर क्या बीत रही है। इंशाअल्लाह कोई ना कोई ऐसा भी अल्लाह सलाहुद्दीन अय्यूबी, कोई ना कोई ऐसा गैरतमंद अल्लाह ताला पैदा करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको इमाम महदी का, मुसलमानों को उनका बाजू बनाए, और इंशाअल्लाह हम इनको जवाब देंगे।